अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। फैमिली मुकदमात पाकिस्तान की अदालतों में जो दायर होते हैं, कौन कौन से मुकदमात फैमिली मुकदमात कहलाते हैं, फैमिली लॉ होता क्या है पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में, ये है आज की वीडियो का मौजू। लेकिन कबल अज़ीं कि हम मौजू पे बात करें, आपसे गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, कानून बनाने वाले लोगों की मंशा यही है कि लोगों को सहूलत फराहम की जाए और फिर मुकदमात की नौइयत को देखते हुए उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, मुख्तलिफ़ कैटेगरियों में तकसीम किया गया है। फैमिली मुकदमात होते कौन से हैं? वो मुकदमात जो मियाँ बीवी के दरमियान लेन देन के हवाले से होते हैं, तलाक़ के हवाले से होते हैं, बच्चों की कस्टडी के हवाले से होते हैं या दीगर इस तरह के मामलात जो मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, उनके हल के लिए फैमिली लॉज़ मौजूद हैं पाकिस्तान में और इन लॉज़ को स्पेशल लॉज़ कहा जाता है। कोशिश ये है कानून बनाने वाले लोगों की कि फ़ैमिली मुकदमात को जल्द अज़ जल्द डिसाइड किया जाए, फ़ैसला किया जाए फ़ैमिली मुकदमात का, क्योंकि फैमिली मुकदमात लोगों की ज़िंदगियों पर बड़ा गहरा असर डाल रहे होते हैं। मियाँ बीवी के साथ साथ उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ भी इन मुकदमात से मुतासर हो रही होती हैं। इसीलिए अलग से अदालतें, फैमिली कोर्ट्स की सूरत मौजूद हैं। अब फैमिली मुकदमात कौन कौन से होते हैं? फैमिली लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में राइज कवानीन के मुताबिक उन पे बात करेंगे। पहला मुकदमा जो फैमिली लॉ के ज़ुमरे में या फैमिली केस के ज़ुमरे में आता है फैमिली लॉ के मुताबिक, वो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, तलाक़ का, तंसीह निकाह का, चाहे वो क्रूलिटी की बेस पे हो, चाहे वो खुला की बेस पे हो या किसी भी तरह। अगर औरत अदालत से तलाक़ लेना चाह रही है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। दूसरा मुकदमा जो दायर कर सकती है औरत फैमिली मुकदमे के तौर पे, वो है डॉवर के हवाले से, हक महर लेने के लिए जो दावा दायर किया जाता है फैमिली कोर्ट्स में, वो भी फैमिली मुकदमा कहलाता है। तीसरी कैटेगरी का मुकदमा या तीसरी किस्म का फैमिली मुकदमा मेंटेनेंस के हवाले से, बाप को ज़िम्मेदार बनाता है कानून और शरीयत कि वो अपने बच्चों को मेंटेनेंस दे, वो अपने बच्चों की खुर्दनोश के लिए ख़र्चा फराहम करे अपनी बीवी को, और अगर बीवी उसके निकाह में है, तलाक़ नहीं हुई तो ऐसी सूरत में फिर औरत को भी ख़र्चा दे। ये वाला दावा मेंटेनेंस का औरत कर सकती है शोहर के ख़िलाफ़, चाहे उसकी शादी इंटैक्ट है या तलाक़ हो चुकी है, अपने ख़र्चे के लिए या अपने बच्चों के ख़र्चे के लिए। औरत को कानून ये हक़ देता है कि वो फैमिली दावा दायर करके मेंटेनेंस हासिल करे अपने शोहर से, अपने बच्चों का या अपना। चौथी किस्म का दावा जो फैमिली दावे के ज़ुमरे में आता है या इस कैटेगरी में फ़ाल करता है, वो है रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। शोहर को भी ये हक़ हासिल है, कानून ने ये हक़ दिया हुआ है कि अगर औरत उसके निकाह में होते हुए बग़ैर किसी वजह के उसका घर छोड़ के चली जाती है, अपने वालिदैन के घर रहना शुरू कर देती है, अब ऐसे में निकाह की वजह से वो औरत पाबंद है अपने शोहर के साथ रहे लेकिन नहीं रह रही, तो ऐसी औरत को आबाद करने के लिए कानून ये रास्ता देता है शोहर को कि वो दावा दायर करके कंजुगल राइट का, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का, वो औरत को आबाद करने के लिए राज़ी करे। अदालत का दरवाज़ा खटखटाकर अदालती रास्ता अख्तियार करते हुए औरत को वापस लाने की मर्द कोशिश कर सकता है। पाँचवा दावा कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के अगर तलाक़ हो गई है औरत और मर्द के बीच, मियाँ बीवी के बीच, तो ऐसे में उन बच्चों के हवाले से कि उनकी कस्टडी किसके पास रहनी चाहिए, कौन कस्टडी का हकदार है, कानून किसे कस्टडी दे, अदालत किसे कस्टडी दे, इस बाबत दावा अदालत में दायर किया जा सकता है। वालदा की तरफ से अगर वालिद के पास हैं बच्चे, या वालिद की तरफ से, दोनों में से कोई एक फ़रीक दावादार हो सकता है, दावा दायर कर सकता है, और बाज़ औक़ात दोनों के दोनों दावे दायर कर सकते हैं कि जी बच्चे उन्हें मिलने चाहिए।
इसी तरह विजिटेशन ऑफ राइट की दरख्वास्त या विजिटेशन ऑफ राइट का हक़ भी हासिल किया जा सकता है इसी दावे, कस्टडी के दावे के दौरान या अलग से दरख्वास्त देकर भी। ये भी फैमिली मुकदमात के ज़ुमरे में आता है। 7वां, जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज। जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा भी फैमिली मुकदमात के ज़ुमरे में आता है। अब जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज क्या है? एक लड़की जिसका निकाह कर दिया गया लेकिन उसे पता ही नहीं, या वो मानती नहीं है, या बचपन में उसका निकाह कर दिया गया उसके वली की तरफ से, उसके वालिद की तरफ से, बड़े भाई की तरफ से, किसी और फैमिली के सरबराह की तरफ से, लेकिन जब वो लड़की बड़ी हुई अब वो उस निकाह को मान नहीं रही। वो कहती है जी कि ये निकाह तो हुआ ही नहीं है, मेरा निकाह ही नहीं हुआ इस शख्स से। तो ऐसी सूरत में वो फिर दावा दायर कर सकती है अदालत में जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का कि ये निकाह हुआ ही नहीं है, इसको गलत कलअदम करार दिया जाए। 8वां केस जो फैमिली मुकदमात के ज़ुमरे में आता है जो औरत कर सकती है मर्द के ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट में, वो है डॉवरी आर्टिकल्स। जो सामान जहेज़ वग़ैरह दिया गया है वालदा की तरफ से, वालदैन की तरफ से, लड़की को बवक्त रुख़सती या उसके बाद भी अगर कोई चीज़ ख़रीद करके दी है, बाद में शादी नहीं चल पाई, तलाक़ हो गई और सामान जहेज़ लड़के के घर में पड़ा हुआ है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं या वापस नहीं दे रहे, तो ऐसी सूरत में उस सामान जहेज़ को वापस लेने के लिए कानून ये रास्ता देता है कि औरत दावा दायर कर सकती है डॉवरी आर्टिकल्स की रिकवरी के लिए। और 9वां केस जो नंबर 9 जो केस किया जा सकता है फैमिली मुकदमे के तौर पे, वो है पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ। पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ यानी बीवी को जो उसकी अपनी ज़ाती अशिया हैं, जो उसके अपने ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो अगर उसके शोहर के घर रह गई, बाद में तलाक़ हो गई, उसे घर से निकाल दिया गया, तलाक़ नहीं हुई, तब भी औरत ये दावा अदालत में दायर करके अपनी वो चीज़ें ले सकती है। ये 9 किस्म के मुकदमात हैं जिनको फैमिली लॉ कहता है कि ये दायर हो सकते हैं किसी फैमिली कोर्ट में, और इनको तेज़ी से फ़ैसला करने की पाबंद बनाई गई है अदालत। फैमिली लॉ के तहत फैमिली मुकदमा 6 महीने के टाइम पीरियड में फ़ैसला हो जाना चाहिए। कानून इस बात की तरफ इशारा करता है या कानून इस बात पे ज़ोर देता है। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फैमिली कोर्ट में कौन कौन से मुकदमात दायर हो सकते हैं फैमिली लॉ के तहत, उन पर बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहेगी, आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।